आज एएम न्यूज की टीम आई है हमारे आज़ाद मैदान गोरेगांव में आज़ाद मैदान है। वहाँ पे एक बहुत ही शानदार गरबा का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे कला स्मृति जो कि बहुत पुराना से मेरे ख्याल से मेरे 20-25 साल के ऊपर से ये कार्यक्रम चलते आ रहा है। 92 से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हर साल ये कार्यक्रम रखा जाता है। उनके साथ लक्ष्मी ग्रुप ने मिलके इस साल भी गरबा का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रखा था। आइए आज बात करते हैं हमारे सुशील चौहान जी से, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा था। उस कार्यक्रम के पीछे इनका मकसद क्या था और वो कार्यक्रम ये कब से रखते हैं और इससे इनको क्या फायदा मिलता है। सुशील चौहान जी, ये कार्यक्रम का मकसद क्या था और ये कार्यक्रम कब से आप रखते हैं? नहीं, आपने जो अभी बात कही कि इस कार्यक्रम से हमको क्या फ़ायदा होता है, तो ये कार्यक्रम के आयोजन में फ़ायदा ये सब्जेक्ट हम लोग बाजू में रख देते हैं। हम लोग 32 साल से प्रोग्राम करते आ रहे हैं गोरेगांव में, और हर साल ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई भी एंट्री फ़ी किसी से ली नहीं जाती है। और प्रोग्राम का जो आयोजन होता है वो किसी कमर्शियल बड़े बड़े जो शो होते हैं ना, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार में सीज़न पास बेचने वाले, उनके टक्कर का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। मकसद एक ही है, सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा करना, सभी जाति धर्म के लोगों को इस प्रोग्राम का एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। एक्चुअल में गरबा ये गुजरात का ट्रेडिशन है, लेकिन हमने यहाँ पर किसी भी जाति धर्म को कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है। सब लोग आके इधर भाईचारे से खेल सकते हैं। और आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा कि जो उत्साह लोगों में है वो उत्साह ऐसे ही बना रहना चाहिए। ऐसी माँ जगदम्बे के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रोग्राम जो है, ये इतने बड़े पैमाने में आयोजन करना ये कोई मामूली बात नहीं होती है। इसमें बहुत बड़ी टीम का हाथ होता है। इसमें कला स्मृति के माध्यम से मेरी पत्नी मेघा है, मेरा बेटा साहिल है, और हमारे लक्ष्मी ग्रुप के माध्यम से भरत भाई है, भरत कोठारी जी है, गोरेगांव के अच्छे नामांकित बिल्डर है, हमारी इंदिरा भाभी है, दर्शित है। ये सब एक कुटुंब है, हमारा एक फैमिली है, और फैमिली मिलकर इस प्रोग्राम का नियोजन करती है और लोगों को एंजॉयमेंट मिले, ये एक ही मकसद इससे पीछे हमारा रहता है। जो कार्यक्रम हो रहा है आज 32-34 साल से, इस कार्यक्रम में मैं देखता हूँ सब मेरे ख्याल से गोरेगांव और यहाँ पे वेस्टर्न एरिया में सबसे ज़्यादा पब्लिक आती है। तो इस पब्लिक को संभालने का कार्य कैसे करते हैं आप? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है। हमारी कला स्मृति की भी बहुत बड़ी टीम है। जैसे हमारे सब कला स्मृति के हमारे संस्था के मेंबर्स हैं, और ये सब लोग मिलके एक बहुत अच्छा नियोजन यहाँ पे करते हैं। जूना एक्सपीरियंस है, 32 साल से प्रोग्राम करते आ रहे हैं। और पुलिस का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खास करके गोरेगांव पुलिस स्टेशन का, गोरेगांव पुलिस स्टेशन के सीनियर शिवलकर साहब का और उनकी पूरी टीम का। उन्होंने खास बंदोबस्त यहाँ पर चारों तरफ से दिया हुआ है, और मुझे उन्होंने एक ही कहा कि लोगों को एंजॉयमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी गलत काम हो जाएगा तो गोरेगांव की पुलिस सक्षम है, उनको निपट लेगी। गोरेगांव के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ पॉलिटिकल फायदा लग रहा है अभी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? नहीं, देखो, पॉलिटिकल फायदे के लिए प्रोग्राम हमने आज तक कभी किया नहीं। हाँ, अभी लोगों के दिल में इसका पॉलिटिकल फायदा हमको देने की इच्छा होगी तो लोगों की इच्छा होगी, हमारी खुद की इच्छा ऐसी कभी नहीं थी। हमने कोई भी चीज़, देखो यहाँ पर कला स्मृति का और लक्ष्मी ग्रुप, इनका ही आपको सब बैनर्स दिखेंगे। हमारे क्या है, मैं खुद बीजेपी का पदाधिकारी हूँ, इस क्षेत्र से मैं सालों से काम कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो हमारी पार्टी के विधायिका विद्याताई ठाकुर जी का वगैरह हम लोग, उनका भी साथ हमको रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हम कुछ पॉलिटिकल इंटेंशन रख के काम करते हैं। पॉलिटिकल लोग सब हमारे साथ है, पॉलिटिकल सब नेता लोग का हमको आशीर्वाद है, हमारे साथ में है। लेकिन प्रोग्राम का नियोजन ये एक संस्था करती है, और संस्था को सहयोग मेरे भाई भरत कोठारी जी करते हैं, और हम सब मिलके इस प्रोग्राम को बहुत बड़े पैमाने पे नियोजन करते हैं। आप तो सालों से देखते आ रहे हैं। अभी मैंने देखा कि आपके पैर में लगा है और साथ में आप इतना अच्छा गाते हैं, और इस गाने में आपने एक ऐसा घर घर भगवा लहराएगा के साथ साथ मोदी जी का भी नाम लिया कि इस बार भी क्या हर बार मोदी जी आएंगे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने गाना इतना अच्छा गाया कि मैं समझ ही नहीं सकता था कि आप इतना अच्छा गाते हैं। गाना अच्छे से गाने से अच्छा, गाने के जो वर्डिंग थे वो ज़्यादा अच्छे थे। मोदी जी के तो हम फैन है, मैं नहीं, पूरा देश फैन है, पूरी दुनिया फैन है मोदी जी की। और मैं तो चाहता हूँ अब की बार नहीं, सालों साल ये मोदी जी ही यहाँ पर चुन के आते रहे। अभी आप फिर से बोलोगे इसमें आपका कोई पॉलिटिकल इंटेंशन है, तो नहीं, हम मोदी जी को चाहने वाले लोग हैं, और मोदी जी आए ऐसा मुझे लगा। इसके लिए जो जय श्री राम का जो गाना है उसमें 4 पंक्तियां हमने मोदी जी के शान में भी हमने डाली।
अभी कुछ यहाँ के जनता के लोगों के लिए कुछ कहेंगे? आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है, नगर सेवक की चुनाव आने वाला है, इसके लिए कुछ आप यहाँ के प्रेम नगर या गोरेगांव के लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? गाँव के लोगों को मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदुत्ववादी जो पार्टी होगी उसको आप सपोर्ट करें। क्या है, ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदुओं का ही बोलबाला होना चाहिए। और जो पार्टी हिंदुओं का प्रचार करती होगी और हिंदुओं का साथ लेती होगी और हिंदुओं को साथ देती होगी, ऐसे ही पार्टी को चुनने के देने का काम गोरेगांव की जनता ने करना चाहिए। ऐसा मेरे गोरेगांव की जनता को अपील है। कुछ यहाँ पे कुछ समाज, अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था जिसमें सामाजिक समस्याएं सुनने का और वो सब करने का है, तो आप भी कुछ ऐसा कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें लोगों की सामाजिक समस्याएं सुने और उनका निराकरण कर सके? देखो, हम तो पहले भी आपको मैंने बताया, मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस क्षेत्र में काम करता हूँ। यहाँ इस विभाग में ये स्लम बस्ती है। यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या थी, इसके पहले मैं यहाँ पे 15-20 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे मालूम था कि जो झोपड़पट्टी के लोग जो रहते हैं उनको बहुत बड़ी तकलीफ, उनके झोपड़पट्टी में रहने की जो उनकी जो कंडीशन होती है, जैसे सुबह उठते ही हमारी बहनों को 4 बजे से पानी भरने के लिए, शौचालय के लिए लाइन लगाओ, ये करो, बारिश आएगा तो पानी भरेगा, कीचड़ होगा, पानी घर में घुसेगा, ये सब समस्याओं को कैसे निकाला जाए इनको, ऐसे मैं सालों से सोच रहा था। और मुझे ऐसा माइंड में आया तभी कि अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हो गई तो ये समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। इस क्षेत्र में एक फेडरेशन बनाया, यहाँ पे 46 कमेटियों को इकट्ठा किया और उनके माध्यम से यहाँ पे मैं काम करते रह गया। और माता जी की देन है, अम्बे माता का दरबार में हम लोग काम करते आ रहे हैं। इसके लिए एक आशीर्वाद मिला कि भरत भाई जैसा एक भाई मुझे मिला यहाँ पर, और उनकी कंपनी के माध्यम से यहाँ पे डेवलपमेंट का काम अभी चालू है। ये आपके जहाँ खड़े हैं उसके पीछे की बिल्डिंग भी अभी पिछले साल बनाई हुई है। अम्रपाली सोसाइटी 1.5 साल 2 साल पहले यहाँ पे स्लम थी, और आने वाले 2-3 साल में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम लक्ष्मी ग्रुप के माध्यम से, भरत कोठारी जी के माध्यम से यहाँ पर करीब 3,000 3,500 लोगों को घर देने का एक पवित्र काम, बिजनेस बाद में होता है, लेकिन गरीबों की जो दुआ मिलेगी उनको घर देने से, वो दुआ के हम लोग भूखे हैं। मैं भी भूखा हूँ और भरत भाई भी भूखे हैं। बिजनेस तो अपनी जगह होता है, बिजनेस अलग चीज़ होती है, लेकिन गरीबों की दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप इसके बारे में उनसे चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। आगे हम जानते हैं भरत कोठारी जी से, जो कि काफ़ी नामचीन बिल्डर हैं गोरेगांव और बाहर भी उनका काफ़ी स्लम्स को डेवलप कर को बिल्डिंग बनाना इनका विशेषता है। तो उनसे जानते हैं भरत जी से कि भरत जी, ये काम आप कब से करने लगे हैं और इसके पीछे आपको लोगों का भलाई कैसे दिखता है? एसआरए में जो रहता है ना, उसको कितना तकलीफ है ना, जो एसआरए से आया है ना उसी को मालूम है। हम भी कभी एसआरए में रहते थे, इसके लिए हमें मालूम है कि एसआरए में कितना तकलीफ होता है। तो हम सोचते हैं कि पैसा तो कोई भी बिजनेस करके कमा सकते हैं, परंतु सही टाइम पे लोगों को घर मिल जावे और सही चीज़ मिल जावे झोपड़पट्टी वालों को, तो उससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता है। दान पुण्य करना एक अलग चीज़ है, परंतु किसी को घर मिल जावे, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं होता है। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस लाइन में, 15 साल ही हुआ है, और 15 साल में गोरेगांव के अंदर मैंने 20 प्रोजेक्ट भी तोसी कंप्लीट की है। बहुत खुशी की बात होती है कि लोगों को घर दे दिया हमने टाइमली, तो ये हमको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे प्रेम नगर और उन्नत नगर का डेवलपमेंट आप कब तक ख़त्म करेंगे? मेरे पास करीबन 16 से 17 सोसाइटी है। इसके अंदर यहाँ पे करीबन 2500 से 2600 घर है, और एक अंधेरी MIDC करके एरिया है, वहाँ पे भी मेरे पास 1000 घर है। मेरा टारगेट है कि मैं 5 से 7 साल में पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन आप कुछ स्लम में जो रहते हैं उनके लिए कुछ विशेष ऑफर वगैरह है या फिर विशेष कुछ कहना चाहेंगे कि अपना वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कैसे कर सकें? एसआरए वालों के लिए एक ही संदेश दे सकता हूँ कि लालच और लोभ में नहीं आवे, और अपने घर की चाबी जब भी देते हैं तो सभी परमिशन आने के बाद ही देनी चाहिए। थोड़े से पैसे के लालच में या भाड़ों के लालच में जल्दी चाबी कोई भी बिल्डर को नहीं देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जानते हैं जो इस कार्यक्रम को किए हैं उसमें सुशील भाई का, भरत भाई का सहयोग किए, इसको मैनेज किए मेघा चौहान जी से, कि इस कार्यक्रम को कैसे मैनेज किए। मेघा जी, आपको कैसा लग रहा है सुशील भाई के साथ रहते हुए, इस कार्यक्रम को करते हुए, सामाजिक कार्य करते हुए?
ये कार्यक्रम हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेन काम जो करते हैं वो हमारे साथ जो कार्यकर्ता कला स्मृतिचे काम करते हैं, यही लोग वो ज़्यादा काम करते हैं। फर्स्ट डे से अपने पैरों पे खड़े रहते हैं, रात को जब हम तो यहाँ से निकल जाते हैं 10 बजे 10:30 बजे, उसके बाद भी वो यहाँ पर रुक के यहाँ पे काम करते हो। इसी तरह से मैनेज होता है। तो कार्यक्रम माता जी करवाते हैं, लोगों को खड़ा कर देती है और हमारा प्रोग्राम अच्छे से हो जाता है। बोलिए अम्बे मात की अम्बे मात की जय। जैसा कि हम देख लिए कि आज जो सुशील भाई और भरत भाई ने इस कार्यक्रम को किया और इसको सफल किया है, मैं चाहूँगा कि ये ऐसे लोगों का लोग हमेशा साथ दे, ताकि ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम करे। सामाजिक कार्यक्रम भी भरत भाई और साथ में सुशील भाई भी लगातार करते रहते हैं। मैंने बीच में 2-3 कार्यक्रम ऐसे इनका देखा, जैसे कांवड़ यात्रा के समय भी इन्होंने लोगों के लिए पानी वगैरह और सबका वितरण किया था। लोगों के लिए स्लम्स में जा जा के गटर वगैरह का भी सफाई वगैरह का कार्य कराए थे। तो ऐसे लोग जो समाज में आके लोगों का कार्य करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, ऐसे लोगों का आप साथ दीजिए और इनका हौसला बढ़ाइए। यही AM न्यूज़ और हमारी जो संस्था है समाज विकास सेवा संघ आप लोगों से अनुरोध करता है। धन्यवाद।